हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑटोकैड 3D में अलग अलग टाइप के 3D स्टेयरकेस किस तरह से बनाते हैं इसकी प्रोसेस देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 टाइप के स्टेयर्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट जो है वो डॉग लेग टाइप का स्टेयरकेस यहाँ पर बनाया गया है। सेकंड जो है यहाँ पर एल शेप्ड स्टेयरकेस यहाँ पर बनाया गया है, इसका भी 3D हम देखने वाले हैं। और थर्ड जो है यहाँ पर सी टाइप का स्टेयरकेस हमने बनाया हुआ है। तो 3D के लिए जो हमें स्केच की रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पर बना के रखी है। उम्मीद है आप इस स्केच को इजीली बना लेंगे। अगर आपको 2D आता है तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डायमेंशंस भी दिखाए हुए हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर जो राइजर है, इसका जो ये हाइट है सिंगल स्टेप की, वो मैंने 6 इंच ली हुई है। यहाँ पर मैंने जो ट्रेड है ये 10 इंच लिया हुआ है। ये मिनिमम साइज होती है 6 इंच एंड 10 इंच राइजर और ट्रेड की। और टोटल जो हमारा फ्लोर हाइट है वो 10 फीट का है। ओके, तो यहाँ पर 10 फीट का टोटल हाइट है। 20 स्टेप्स हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा डॉग लेग स्टेयरकेस, एल शेप्ड स्टेयरकेस और यहाँ पर सी शेप्ड स्टेयरकेस का 3D किस तरह से हम बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको इनका 3D बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का स्केच आपको रेडी करना होगा। फर्स्ट हम डॉग लेग स्टेयरकेस यहाँ पर बनाने वाले हैं। जनरली हम इसी टाइप के स्टेयरकेस बनाते हैं जिसे हम यू शेप्ड स्टेयरकेस भी बोल सकते हैं, यू शेप्ड या फिर डॉग लेग स्टेयरकेस। ओके, तो इस तरह का एलिवेशन व्यू या फिर आप बोल सकते हो सेक्शन व्यू आप बना लीजिए ऑटोकैड 2D में, और उसके बाद इसको आप 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर चला जाता हूँ ड्राफ्टिंग एनोटेशन वर्कस्पेस में। 3D बेसिक्स में चले जाना है आपको। तो 3D बेसिक्स में हमारे 3D के बेसिक्स कमांड यहाँ पर हमें नजर आएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रेस पुल वगैरह है। प्रेस पुल का हम लोग यहाँ पर यूज करके इसे 3D में कन्वर्ट करने वाले हैं। याद रखिए कि ये जो स्केच मैंने बनाया हुआ है वो फ्रंट व्यू में बनाया हुआ है। और फ्रंट व्यू में कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको चले जाना है। देखिए यहाँ पर फ्रंट व्यू नजर आ रहा है इस कॉर्नर पे। इस कॉर्नर पे क्लिक करके आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये स्केच जो है बनाना है। याद रखिए इसी तरह से बनाना है। जनरली यहाँ पर टॉप व्यू में वर्क होता है, तो टॉप व्यू में नहीं बनाना है, यहाँ से फ्रंट व्यू कर लेना है और उसके बाद इस 2D स्केच को आपको बना लेना है। अब ये वाला तैयार होने के बाद आप क्या कीजिए, आप शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन प्रेस कीजिए, शिफ्ट प्लस मिडल माउस, और इस तरह से रोटेट कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम इसे 3D में कन्वर्ट कर पाएँ। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर जाके इसको SE आइसोमेट्रिक या फिर SW आइसोमेट्रिक भी ले सकते हो, आइसोमेट्रिक व्यू। तो इस तरह से भी आप दे सकते हो, या फिर शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन इस तरह से आप रोटेट कर लीजिए। अब रोटेट करने के बाद यहाँ पर सिंपल आपको प्रेस पुल ले लेना है। प्रेस पुल पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस रीजन को कैप्चर करना है। देखिए इस रीजन को कैप्चर करना है क्लिक करके। अब देखिए जैसे मैं कैप्चर कर रहा हूँ तो ये प्रेस पुल मतलब 3D में तो कन्वर्ट हो रहा है, मगर ये ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। तो मैं स्केप कर देता हूँ। एक और काम आपको यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर देखिए ये 2 ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2D वायर फ्रेम की जगह यहाँ पर आपको कर लेना है रियलिस्टिक, शेडेड या फिर शेडेड विथ एजेस। ओके, तो मैं शेडेड विथ एजेस कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से शेडेड विथ एजेस, या फिर आप यहाँ पर शेड ऑफ ग्रे रख सकते हो। तो शेड्स ऑफ ग्रे रख दिया मैंने। प्रेस पुल कर लेता हूँ इसे। प्रेस पुल ले लिया। अब देखिए प्रेस पुल अगर मैं इस तरह से क्लिक करके करता हूँ तो ये देखिए 3D में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा 3 फीट का मैंने रखा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 3 फीट। फीट का सिंबल डालना ज़रूरी है। मैंने फीट इंचेस में काम किया है, तो यूनिट आपको फीट सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर 3 फीट एंटर, ये हो गया एक साइड का। फिर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, इस रीजन पे। ये इस रीजन पे क्लिक कीजिए और इस डायरेक्शन में अगेन 3 फीट एंटर, स्केप। ये देखिए ये दोनों हो गया। अब ये लैंडिंग जो है हाफ बनी हुई है। शिफ्ट प्लस मिडल माउस करके रोटेट करके देख सकते हो, लैंडिंग हाफ बनी हुई है। तो लैंडिंग को यहाँ पर प्रेस पुल कर लेना है। उसके लिए क्या करना है, L फॉर लाइन, L एंटर, एक लाइन बना लेनी है यहाँ से तो यहाँ तक, इस तरह से सिंपल, ताकि पार्टीशन क्रिएट हो जाए। अब अगेन प्रेस पुल, और इस पोर्शन को मैं यहाँ तक क्लिक कर देता हूँ, या फिर 3 फीट भी डाल सकते हैं। क्लिक, स्केप, ये आ गया है। अब इसे आप यूनियन कर लीजिए ताकि
सारे जो पार्ट्स हैं इस स्टेयरकेस के ज्वाइन हो जाएं। क्योंकि देखिए अभी अगर मैं एक स्टेयरकेस सिलेक्ट करता हूं तो मैं इसे मूव भी कर सकता हूं एरो के थ्रू, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो इनको ज्वाइंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर यूनियन ऑप्शन देखिए, यहाँ पर प्रेस पुल के बाजू में यूनियन पर क्लिक कीजिए, इन सभी पार्ट को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। मैं ग्रिड मोड को ऑफ कर देता हूँ, F7, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट डॉग लेग स्टेयरकेस इजीली हमारा रेडी हो गया है। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप का स्टेयरकेस हो गया हमारा। अब सेकंड टाइप के स्टेयरकेस को देखते हैं। तो सेकंड टाइप का जो स्टेयरकेस है उसके लिए देखिए आपको यहाँ पर इस तरह का स्केच बना लेना है, यल शेप्ड स्टेयरकेस। तो ये हमारे स्ट्रेट यहाँ से राइजर्स हैं और फिर यहाँ से राइजर्स है, तो ये यल शेप का बनेगा हमारा सेकंड टाइप। इसमें क्या करना है, याद रखिए इन दोनों लाइन के बीच 6 इंच का गैप है जो कि राइजर का होता है। इसी तरह से मैंने टोटल स्टेप्स लिए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं प्रेस पुल ले लेता हूँ। प्रेस पुल लेने के बाद इसको सबसे पहले मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ, क्लिक करके दूसरे साइड में इस डायरेक्शन में मैं कर लेता हूँ 3 फीट। 3 फीट का हम रख रहे हैं विड्थ, आप ज़्यादा भी रख सकते हो। एस्केप, ये हो गया। अब ये वाले पोर्शन को कैसे बनाना है देखिए, हम इजीली बना सकते हैं अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो। प्रेस पुल करेंगे इस पोर्शन को, देखिए ये वाला, इसको आपको इस तरह से ले जाना है। अब इस डायरेक्शन में कितना 3 फीट, अगेन 3 फीट एंटर, ये आ गया है कि लैंडिंग आ गई। अब ये वाला पोर्शन यहाँ से सारा ये ट्रेड वगैरह यहाँ पर बनेगा, स्टेप्स बनेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और ये स्टेप कर देता हूँ। 10 इंच का एक ट्रेड होगा, 10 इंचेस एंटर। देखिए एक स्टेप हो गया। अब इसके नीचे सेकंड स्टेप बनाएंगे, क्लिक करके इसको 20 एंटर कर देंगे, 20 इंचेस। क्लिक करके 30 इंचेस, 30 एंटर। देन अगेन यहाँ पर 40 एंटर, 40 इंचेस, 50 इंचेस। तो मैं यहाँ पर 10 इंच से इंक्रीज कर रहा हूँ उसे, 50, 60 इंचेस, लास्ट 70 इंचेस। तो ये देखिए हमारे स्टेप्स इस साइड के भी बन गए, मगर ये पूरी तरह से अभी रेडी नहीं हुआ है। इसको हमें थोड़ा सा और भी इसमें इम्प्रूवमेंट करनी होगी। तो एक काम कीजिए, ये जो स्टेप है इसको भी बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मैं इसको भी बढ़ा लेता हूँ। ओके, ये आ गया, इस तरह से कर लीजिए। अब चाहो तो नीचे के बढ़ा सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा। अब इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए अलग अलग हो रहा है, तो इसको पहले ज्वाइन करना ज़रूरी है। यूनियन बोलते हैं हम इसे। तो यूनियन में चला जाता हूँ और इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस सभी पार्ट को एंटर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो स्टेप्स थे अलग अलग हमने प्रेस पुल किए थे, वो एक दूसरे से ज्वाइंट हो चुके हैं। तो अब ज्वाइन होने के बाद हमें अब लाइन लेके इन्हें ये वाला जो मटेरियल है ये रिमूव करना है। ठीक है, ये जो मटेरियल है रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल L एंटर करूँगा, L एंटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक अंदाजे लाइन बना लूँगा, एस्केप। अब इसे मैं थिकनेस दे दूंगा यहाँ पर, वेस्ट स्लैब जो कहते हैं हमें, तो थिकनेस होती है यहाँ पर वेस्ट स्लैब की। तो वेस्ट स्लैब जो है इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस लाइन को जो सिलेक्ट करूँगा और CO फॉर कॉपी कर लूँगा, CO एंटर। मूव भी कर सकते हो, देखिए मूव भी कर सकते हो। ये वाला पॉइंट है, इसको क्लिक कीजिए और नीचे की तरफ एरो 6 इंचेस डाल दीजिए, 6 इंच एंटर, एस्केप। तो ये 6 इंच का आ गया लाइन। EX फॉर एक्सटेंड, EX डबल एंटर। ओके, EX डबल एंटर। अब देखिए इसको एक्सटेंड कर लीजिए इस साइड में, और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर लीजिए। ये ठीक से एक्सटेंड नहीं हुआ, और एक्सटेंड करना होगा। ये आ गया। और अगर इसको आगे और करोगे तो अच्छा होगा, तो इसको यहाँ तक आप एक्सटेंड कर लीजिए। तो इस पॉइंट तक मैंने एक्सटेंड कर दिया है इस लाइन को। देखिए इस तरह से आपको लाइन कर लेनी है। अब मटेरियल रिमूव करना है, तो प्रेस पुल से ही मटेरियल ऐड भी होता है और रिमूव भी होता है। ओके, तो प्रेस पुल करते, देखिए प्रेस पुल लेते हैं। अब इस पोर्शन पे क्लिक करके इधर जाएंगे तो मटेरियल ऐड होगा, और पीछे की तरफ जाएंगे तो मटेरियल रिमूव होगा। इस तरफ ऐड, इस तरफ रिमूव। तो इस तरफ जाके क्लिक कर दीजिए जस्ट, देखिए ये रिमूव हो गया मटेरियल। अब ये जो है ये वाला भी पोर्शन रिमूव कर दीजिए आप, ये वाला क्लिक करके इस तरह से एस्केप। तो ये हमारा देखिए यल शेप्ड स्टेयरकेस पूरी तरह से रेडी हो चुका है। बहुत ही इजीली हमने इसको बना लिया है। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखिए हमने इजीली इसे बना लिया। तो ये हो गया हमारा एल शेप्ड स्टेयरकेस। अब हम यहाँ पर उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर यू शेप्ड स्टेयरकेस को किस तरह से आसानी से बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पर यूज़ किया है मेथड, उसी तरह का मेथड यहाँ पर भी यूज़ करना है हमें।
तो यहाँ पर थोड़ा सा खाली ऊपर का जो पोर्शन है इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है ये, इसको देखिए कैसे बनाते हैं। पहले ये वाला पोर्शन हम बना लेते हैं यूँ प्रेस पुल करके। तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला इस डायरेक्शन में मैं कर देता हूँ इसको 3 फीट, एंटर, एस्केप। अब ये वाला पोर्शन प्रेस पुल, ये वाला अगेन 3 फीट, और ये वाला अब स्टेप्स बनाते जाना है आपको। सेकंड स्टेप से यहाँ से ले लेना है 10 इंचेस, अगेन इसके नीचे 20 इंचेस, सॉरी स्पेस रिपीट, यहाँ से 20 इंचेस, ये 30 इंचेस, ये 40 इंचेस एंड ये 50 इंचेस, एस्केप। तो ये आ गया आपका, सारे स्टेप्स यहाँ पर बन गए। अब यहाँ से आप प्रेस पुल करके यहाँ से मटेरियल थोड़ा फिल कर लीजिए, ये वाला मटेरियल यहाँ तक 3 फीट भी डाल सकते हैं, एस्केप। अब ये अलग अलग पार्ट में हमने बनाया है तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, मीन्स यूनियन लेना है, इन पार्ट को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर उसी तरह सेम जैसे हमने एल शेप्ड स्टेयरकेस में किया था, एल फॉर लाइन, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, एस्केप, इसको सिलेक्ट कर लेना है, अच्छे से सिलेक्ट कीजिए इस लाइन को, हाँ ओके। अब एरो को क्लिक करके नीचे की तरफ 6 इंचेस, एंटर, एस्केप। अब इसको एक्सटेंड कर दीजिए, EX डबल एंटर, एक्सटेंड, अगेन एक्सटेंड, सॉरी मैं ऑटोकैड का 2023 यूज़ कर रहा हूँ, आप दूसरे वर्जन में भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। प्रेस पुल कर लीजिए इस पोर्शन को रिमूव करने के लिए, और ये वाला पोर्शन भी आप रिमूव कर लीजिए। तो ये देखिए एल शेप जो था यहाँ का हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ से इस साइड का पोर्शन, अब देखिए इस साइड को हम कैसे बनाएंगे, ये वाला याद रखिए कि ये जो है स्केच जो है हमारा प्लेन के ऊपर है, प्लेन के ऊपर अगर नहीं होगा स्केच तो आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, प्रेस पुल आपका नहीं होगा। ये जो ग्रिड नज़र आ रहे हैं ये हमारा प्लेन है, और अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो स्केच है वो इस ग्रिड के ऊपर है, देख सकते हैं ग्रिड के ऊपर है। अगर आपका ग्रिड के ऊपर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको उसे ग्रिड के ऊपर लाना होगा। मैं ज़्यादा एडवांस की तरफ नहीं जाना चाहूँगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको देखिए प्रेस पुल कर लेता हूँ, प्रेस पुल। अब ये जो पोर्शन है ये फर्स्ट वाला, ये वाला पोर्शन, इसको इस डायरेक्शन में 10 इंचेस। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें ये जो सेकंड पोर्शन है इसको प्रेस पुल करना है, इसको भी सेम 10 इंचेस पे हम प्रेस पुल कर देंगे। सेम इसी तरह स्पेस बार प्रेस करके सेम 10 इंच पे इसको रिपीट कर देना है आपको प्रेस पुल। अब इसे मूव करना है हमें, मूव करके इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर रखना है। सिलेक्ट कीजिए M फॉर मूव, M एंटर, यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक और यहाँ पर रख दीजिए इस तरह से। सेम इसी तरह M फॉर मूव, M एंटर। आप स्पेस बार भी प्रेस कर सकते हो एंटर की जगह, ज़्यादा आसान होगा। सिलेक्ट M स्पेस, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, सिलेक्ट M स्पेस, ओके। स्पेस ही जनरली हम लोग प्रेस करते हैं किसी भी कमांड को एक्टिव करने के लिए। तो ये हमारा हो गया है इस तरह का स्टेप, बट इसमें बहुत सारा खाली मटेरियल है तो इसमें हमें मटेरियल फिल करना है। प्रेस पुल ले लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक मटेरियल प्रेस पुल, अगेन देखिए ये वाला पोर्शन प्रेस पुल, ये मटेरियल फिल कर देना है आपको प्रेस पुल करके, ताकि हम यहाँ पर मटेरियल बाद में रिमूव कर पाए। यहाँ पर भी मटेरियल होना चाहिए एक्चुअली, तो यहाँ पर मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ से तो यहाँ तक, और प्रेस पुल ये वाला पोर्शन यहाँ तक प्रेस पुल, ये वाला स्टेप भी हमने बना लिया। अब ये अलग अलग है तो इसे यूनियन करना होगा, एक जॉइंट करना होगा यूनियन, ये वाला सेलेक्ट, टोटल, एंटर। तो ये यूनियन हो गया हमारा। अब इसमें मटेरियल रिमूव करना है हमें, सिंपल लाइन बना के, जैसा हमने एल शेप्ड स्टेयरकेस में किया था। यहाँ से तो यहाँ तक एक लाइन बना देंगे, एस्केप, सिलेक्ट करके इसको कॉपी करेंगे। देखिए अभी क्लिक कर रहा हूँ मगर लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही है। ये कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है 3D में है, जब हम काम करते हैं जिस चीज़ को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए ऑटोकैड में एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर नीचे देखिए सिलेक्शन साइक्लिंग, ये वाला ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है आपको, तो यहाँ पर जाइए और यहाँ से सिलेक्शन साइक्लिंग ऑन कर दीजिए। तो इसको ऑन कर दीजिए सिलेक्शन साइक्लिंग को। अब जैसे ही आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे आपको लिस्ट नज़र आएगी, आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो लाइन पर क्लिक कर दीजिए, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब क्लिक करके मूव कर दीजिए नीचे की तरफ 6 इंचेस, एंटर, एस्केप। अब इसे एक्सटेंड करेंगे हम, EX डबल एंटर,
अब यहाँ पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर लाइन सेलेक्ट करना होगा सिलेक्शन साइक्लिंग की वजह से, यहाँ पर भी क्लिक, लाइन सेलेक्ट करना होगा, एस्केप। तो देखिए ये हमारा लाइन बन गया। प्रेस पुल कर लीजिए, यहाँ से रिमूव मटेरियल कर दीजिए। ये देखिए इजीली हमारा यहाँ पर बन चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीनों टाइप के स्टेयरकेस हमने यहाँ पर बना लिए हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट यहाँ पर हमारा यू शेप्ड स्टेयरकेस, आप डॉग लेग स्टेयरकेस बोल सकते हो, मोस्ट कॉमन। एल शेप्ड स्टेयरकेस यहाँ पर बन चुका है हमारा, और ये हमारा अभी सी टाइप स्टेयरकेस। तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन स्टेयरकेस को बनाना। अगर आपको मेथड नहीं पता होगी तो ज़रूर आपके लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। परफेक्ट स्टेप से बनाइए ताकि आपका जो स्टेयरकेस है जल्दी बने, फास्ट बने और इजीली बने। तो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उसको फॉलो करके इन स्टेयरकेस को बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए 2-3 चीज़ें इसमें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है इस स्टेयरकेस को बनाने के लिए। एक तो स्केच आपका परफेक्ट होना चाहिए, मैं इसको साइड में ले लेता हूँ मूव करके। स्केच आपका परफेक्ट होना चाहिए इस तरह का, और स्केच जो है वो प्लेन पर होना चाहिए। देखिए ये जो ग्रिड है ये हमारा प्लेन है, उसको हमने प्लेन पे बनाया है। यहाँ से हमने फ्रंट व्यू सिलेक्ट किया था, फ्रंट व्यू प्लेन लेकर हमने इस स्केच को बनाया था। तो ये प्लेन भी सही होना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि आपका स्केच जो है प्लेन पर होना चाहिए, ज़रूरी है ये। अगर आप इस स्केच को मूव कर देते हो प्लेन से, देखिए मैं मूव कर देता हूँ, अब जो हमारा स्केच है वो यहाँ पर देखिए प्लेन पर नहीं है। ये जो स्केच है अब ये प्रेस पुल नहीं हो पाएगा, प्रेस पुल आप करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो याद रखिए कि आपका स्केच जो है प्रेस पुल होने के लिए यहाँ पर प्लेन पे होना ज़रूरी है। प्लेन पे होगा तभी प्रेस पुल होगा। दूसरी बात, प्रेस पुल होने के लिए आप ज़्यादा इस तरह से जूम करते हैं तब भी प्रेस पुल नहीं होगा, या अभी भी प्रेस पुल नहीं होगा। आपको इस तरह से पूरा कैप्चर होना चाहिए, पूरा जो स्टेयरकेस है वो कैप्चर होना चाहिए इस तरह से, तभी ये प्रेस पुल होगा। तीसरी बात कि ये जो पिक बॉक्स है वो इस तरह से आपका बड़ा होगा तो नहीं हो पाएगा। आपको इस तरह से फिट करना पड़ेगा स्टेयरकेस के अंदर अपने पिक बॉक्स को। तो पिक बॉक्स ऐसे बड़ा होगा तो देखिए कुछ इस तरह से प्रेस पुल होगा, रॉन्ग प्रेस पुल होगा, लाइंस प्रेस पुल होंगी। तो इस तरह से आप अंदर फिट कर लीजिए अपने पिक बॉक्स को और क्लिक करके इस तरह से प्रेस पुल कीजिए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये जो स्केच है अपने वीडियो के साथ दिया हुआ है। अगर आप कंप्लीट ऑटोकैड कोर्स सीखना चाहते हो तो हमारे सारे कोर्सेज कैड ऐप में अवेलेबल हैं, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो udemy.com में भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंडिया वाले भी udemy.com से खरीद सकते हैं, और इंडिया से जो बाहर रहते हैं वो भी udemy.com से बहुत ही कम प्राइस पे कंप्लीट ऑटोकैड कोर्स खरीद सकते हैं। ओके, तो ये सारे वीडियोस हमारे कंप्लीट कोर्स में अवेलेबल हैं, आप ज़रूर उसे चेकआउट कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।